नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सांध्य समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अशिका राणा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ जो कि दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निशाना साधा है और साथ ही हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को जवाब दे दिया है। सिंधिया ने निशाना साधते हुए बयान दिया है, हरियाणा में जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस की झूठी साजिश को जनता ने नाकाम कर दिए पर खतरा है। आरक्षण पर राहुल गांधी का बयान काफी ज्यादा खतरनाक था। देश की जनता को कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। तो सिंधिया द्वारा बड़ा बयान दिया गया है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस को लेकर तमाम तरह के सवालिया निशान दागे हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, बहुत सारे मुद्दों को, झूठे मुद्दों को उजागर करने की पूरी कोशिश उन्होंने की। जो सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है, उस सरकार के बारे में किसानों के विरुद्ध विचारधारा प्रचलित करने की कोशिश की। हमारे स्पोर्ट्समैन खिलाड़ियों का मुद्दा गलत तरीके से उठाने की कोशिश की। हमारे अग्निवीरों को एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कदम लिया है, उसे गलत तरीके से प्रचलित करने की कोशिश की। और हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया है, कांग्रेस की बोलती को बंद कर दी है। और यह स्पष्ट उत्तर है राहुल गांधी जी को, जिन्होंने कहा था विदेशी माटी पर कि अगर कांग्रेस सरकार में आएगी तो आरक्षण समाप्त करेगी। बाबा साहब अंबेडकर की स्मृति को कलंकित करने की कोशिश राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की रही है। और ये स्पष्ट संदेश केवल हरियाणा नहीं, देश के हमारे दलित समाज में गया है कि कांग्रेस की सरकार जहां भी बनेगी, वहां आरक्षण कांग्रेस की सरकार समाप्त करेगी। और ये वक्तव्य किसी और से नहीं, लेकिन कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान विपक्ष के नेता संसद में राहुल गांधी जी के द्वारा दिया गया है। तो सावधान रहें देश के समस्त नागरिक, जहां जहां विपक्ष की सरकारें आएंगी, वहां वहां आरक्षण इस इंडी अलायंस के द्वारा समाप्त किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी हम तक साझा करेंगे। हमारे साथ भोपाल से अतुल शर्मा संवाददाता जुड़ चुके हैं। अतुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा केंद्रीय मंत्री द्वारा कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। पहले तो हरियाणा की जीत को लेकर उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा था, इसलिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। और दूसरा, आरक्षण को लेकर बयान दिया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। देखिए, हरियाणा का चुनाव अगर हम देखें तो कांग्रेस ने आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर करी थी और ये भी कोशिश करी थी कि आरक्षण के मुद्दे पे एक बड़ा वोट बैंक उनकी तरफ जाए। लेकिन देखिए, चुनाव परिणाम जो रहे वो स्पष्ट तौर पे दिखा रहे हैं कि सिरे से कांग्रेस को हरियाणा में भी जनता ने खारिज कर दिया और बीजेपी की हैट्रिक वहाँ पे हो गई है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया स्पष्ट तौर पर कई मुद्दों पर बात कर रहे थे और खासतौर पर जिस तरीके का उनका बयान आया कि खिलाड़ियों को हमने लेके देखा कि एक लंबे अरसे तक हरियाणा में खिलाड़ी का जो मुद्दा है वो जीवित रखने की कांग्रेस ने कोशिश करी, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुद्दा उस तरीके से उठ नहीं पाया। इसके अलावा अगर हम देखें तो अग्निवीरों को लेकर भी कई तरीके के मुद्दे कांग्रेस की तरफ से उठाने की कोशिश किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि हरियाणा से बड़ी संख्या में अग्निवीर जो है अग्निवीर की परीक्षा दी है उसमें शामिल हुए हैं, तो एक बड़ा मुद्दा वहाँ पे भी बनाने की कांग्रेस ने जरूर कोशिश करी थी। लेकिन स्पष्ट तौर पे जो एक परिणाम सामने निकल के आया है वो स्पष्ट तौर पे दिखा रहा है कि कांग्रेस जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाई। और खासतौर पर देखिए, संगठन के अंदर हमने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही समीकरण समझने की कोशिश जब की है कल चुनाव परिणाम के बाद, तो एक दो अलग अलग रणनीति। ठीक है, तो लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। भूपेंद्र जी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा एक बयान दिया गया है। कल जिस तरह से हमने देखा कि हरियाणा में आपकी हार हुई है, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा बयान दिया गया है कि कांग्रेस ने कई मुद्दों को हवा देने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा में कांग्रेस का जो असर है वो देखने को नहीं मिला। आप क्या कहेंगे इस बयान पर?
ये बयान जो है वो इस भ्रम में अगर हैं तो वो रहें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने साजिश की। कौन सी साजिश की कांग्रेस ने? कांग्रेस ने किसानों के रास्ते में कीलें ठोकी थी। क्या कांग्रेस ने जो है किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई थी? क्या कांग्रेस थी जिसने जो है 10,000 मजदूरों को एक्सपोर्ट किया हरियाणा से? क्या वो कांग्रेस थी जिसने वहां पर जो है 32% बेरोजगारी पैदा कर दी? कौन सा षड्यंत्र था कांग्रेस का? कांग्रेस की साजिश ये है कि तंत्र से मिलकर आपने कोई चुनाव जीत लिया है तो कांग्रेस साजिश करने वाली पार्टी हो गई। ये जो है इस तरह की अवधारणाएं इतने बड़े बड़े लोग लेकिन सर फैलाते हैं। लेकिन भूपेंद्र जी, इस बात पर कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा में जनता ने कांग्रेस को नकारा है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये आपका विचार है, ये जनता की राय नहीं है। सर, जनता से रिजल्ट अपने सामने आ कैमरे चुके पे- हैं। विचार हमारा के तो विचार जनता के हैं। जनता ने जनादेश दे दिया है। इस रिजल्ट से कुछ नहीं होता। ये धोखा है देश की जनता के साथ और लोकमत के साथ। और ये रोकतंत्र हो गया है कि दूसरों का रास्ता कैसे रोकें, इस पे काम कर रही है हिंदुस्तान में नई जमात। और इसको जो है जनता से जरा इंटरव्यूज करिए, जनता गालियां देगी। ये जो है ये सवाल ऐसा नहीं है आपने चुनाव जीत के जो है कुर्सी पर बैठ जाने से जो है आप राजा नहीं बनेंगे। जनता स्वीकार नहीं रही है आपको। ठीक है सर, राजा तो कोई नहीं बनेगा, लेकिन तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है, जिसके बाद जनता द्वारा एक बड़ा जनादेश दिया गया है और भली भांति सब इस बात को जान रहे हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रजनीश भी जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूं आपको। रजनीश जी, हमारे साथ अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े थे। उनके द्वारा एक बात बोली गई है कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में आज जीत तो हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो युवा है वो परेशान है, बेरोजगार है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो खिसियानी विरली खंबा हुआ, परिणाम आया, परिणाम सबके सामने है, परिणाम भी जोरदार आया। अभी तक का सबसे ज्यादा वोट आधार भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हमने पिछले 2 चुनाव में सरकार बनाई, उससे भी ज्यादा वोट प्रतिशत भाजपा को मिला। 3 से 4% हमारा जनाधार बढ़ा। अब कांग्रेस ने क्या ये मुद्दे चुनाव में नहीं उठाए थे? जोरों से कुछ भी मुद्दे उठाए थे, बाहरी मुद्दे उठाए थे, जो जनमानस में थे ही नहीं, उनको मुद्दे किया था। हस्त्र क्या हुआ? जनता ने करारा जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि हम सत्ता में रहते हुए 10 साल हमारा वोट बढ़ा दिया, और उनका क्या हस्र किया जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने पाले हुए थे। तो ये जमीन की सच्चाई, लोकतंत्र की सच्चाई ये स्वीकार करते नहीं हैं, और ये सामंतवादी सोच के लोग हैं, और सामंतवादी सोच के कारण ही जनता ने इनका रास्ता बता दिया है। रजनीश जी, हालांकि हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, लेकिन बात अगर जम्मू की करें तो जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड क्या रहा? जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का पूरा जम्मू और कश्मीर में ये रिकॉर्ड रहा मैडम कि अभी तक का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत और सभी दलों का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिला है जम्मू और कश्मीर में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, उनके द्वारा बात बोली गई थी कि 35 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू में जीत कर रहेगी, लेकिन नजारा कुछ और, तस्वीरें कुछ और। अरे हम तो अपेक्षा तो बिल्कुल रखते ही चुनाव लड़े थे ना, पर हमें जो प्रतिशत जनता ने दिया वो सर माथे पर और जोरदार दिया मैडम। सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत जम्मू कश्मीर में भाजपा को दिया, ये जनता का आशीर्वाद है। अभी तक का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत हमें मिला, ये जनता का आशीर्वाद है। जो हम कर रहे हैं वो रास्ता सही है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लोग को लेकर विकास की नीति अपनाई है, राष्ट्रीय सुरक्षा, एकात्मकता और संप्रभुता की नीति अपनाई है, वो आशीर्वाद जनता को मिला है। आगे आगे देखिए, जनता न केवल इस विकास के रास्ते पर, लोकतंत्र के रास्ते पर बढ़ रही है, और पूरा भारत एक और नेक भाव से आगे बढ़ रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के जो ये भारत को बांटना चाहते टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रवक्ता श्रीमान राहुल गांधी, उनका क्या हस्र हुआ? डबल डिजिट में भी सीटें नहीं आ पाई, डबल डिजिट में भी सीटें नहीं। उधार के जनाधार में खुश होने का काम जरूर कर रहे थे, लेकिन वहां इनकी दाल नहीं गली। जनता इनको पहचान चुकी है। ये जो बर्फ से 370 हटने के बाद में वहां खेल रहे थे ना, केवल और केवल मोदी सरकार के कारण, राष्ट्रीय सुरक्षा की
जोरदार मोदी सरकार की नीति के कारण। इसलिए जनता ने आशीर्वाद दिया। जम्मू कश्मीर की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बारंबार धन्यवाद। ठीक है रजनीश जी, लौटूंगे आपके पास। भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, आप रजनीश जी को सुन ही रहे होंगे, उनके द्वारा बात बोली गई है कि जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, राहुल गांधी है, किस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना है, मुखिया है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जैसी इनकी भाषा, ऐसे इनके विचार, ऐसे इनके सिद्धांत, अब उस पर हम क्या टिप्पणी करेंगे? पूरा देश जानता है राहुल गांधी क्या है। जो लोग उनके पांव की धूल नहीं है वो किस तरह का वक्तव्य देते हैं, ये बात आपको जो है सुनाई पड़ रही है। दूसरी चीज मैं पूछना चाहता, आपने बात की थी हरियाणा की और आप बहुत खुश होकर बता रही थी कांग्रेस हार गई। तो मैं आपसे मैं खुश नहीं हूँ सर, मैं खुश नहीं हूँ, जनता खुश है। जनता ने जनादेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार भी बनी हरियाणा में। मुझे बोलने नहीं देंगी अब आप? नहीं, बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए। कर रही है आपके, मजाक कर रही है। नहीं, बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए। आपने कुछ मुझसे कहा, मैंने कुछ आपसे कहा, ये तो नियम है डिबेट का। बलात्कारियों को जो है जेल से बाहर लाकर उनसे वोट के लिए जो है रिक्वेस्ट करवाना, और जो है पहलवान बेटियों के जो है सबका यौन शोषण करना, और इन सारी जो है किसानों को जो है जूते लगाना, 700 मौतों के बाद अगर जनता इन्हें आशीर्वाद दे रही है तो ये लोग किसी दूसरे लोग के, दुनिया के लोग हैं। ये तो सबके सामने स्पष्ट है, इसमें तो कोई चीज छुपी हुई। ठीक है भूपेंद्र जी, रजनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समय के अभाव के चलते आप दोनों को रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपनी राय रखी और अपना ओपिनियन रखा। ये स्पष्ट उत्तर है राहुल गांधी जी को, जिन्होंने कहा था विदेशी माटी पर कि अगर कांग्रेस सरकार में आएगी तो आरक्षण समाप्त करेगी। बाबा साहब अंबेडकर की स्मृति को कलंकित करने की कोशिश राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की रही है। और ये स्पष्ट संदेश केवल हरियाणा नहीं, देश के हमारे दलित समाज में गया है कि कांग्रेस की सरकार जहां भी बनेगी वहां आरक्षण कांग्रेस की सरकार समाप्त करेगी। और ये वक्तव्य किसी और से नहीं, लेकिन कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान विपक्ष के नेता संसद में राहुल गांधी जी के द्वारा दिया गया है। तो सावधान रहें देश के समस्त नागरिक, जहां जहां विपक्ष की सरकारें आएंगी वहां वहां आरक्षण इस इंडी अलायंस के द्वारा समाप्त किया जाएगा। और चलिए खबरों में पढ़ेंगे, आगे बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर, जहां रायपुर दक्षिण सीट के लिए कांग्रेस ने की